अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 6.10 जो कि है हार्मोनिक प्रोग्रेशन से रेलिवेंट। हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हम HP भी कह सकते हैं। बच्चों, इसको समझने से पहले आप सिर्फ एक छोटी सी बात को समझें कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है। अरिथमेटिक मीन का अगर हम रेसिप्रोकल ले लें तो वो क्या बन जाता है, हार्मोनिक मीन। यानी कि अगर हमारे पास कोई वैल्यूज़ दी हुई हैं, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के लिए समझाती हूँ कि अगर मेरे पास 3, 5, 7 ये एक सीक्वेंस आपको नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं AP। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ 1/3, 1/5, 1/7 तो ये किस में चला जाएगा, HP में। यानी कि HP जो है वो AP से हमने क्रिएट किया हुआ है और ये AP का मोहताज है। आपने कोई भी काम HP में नहीं कर सकते, आपको हर काम करने के लिए AP की मदद लेनी पड़ेगी, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो अगर आपको AP को समझना है तो आप मेरे चैनल पे इससे रेलिवेंट एक्सरसाइजेज में इसका कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, सीक्वेंस का, AP का। लेकिन जो HP है वो आपको AP जितना अच्छा होगा आपका HP भी वैसे ही होगा। यानी इस पूरी एक्सरसाइज में हमने HP में काम नहीं करना, हमने AP में करना है और फिर हम उसका रेसिप्रोकल लेकर कहेंगे कि ये हमारा HP है। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स is called a harmonic sequence or harmonic progression if the reciprocals of its term are in arithmetic progression। यानी कि हमारे पास जो सीक्वेंस है नंबर्स का, हार्मोनिक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन क्या है कि अगर ये रेसिप्रोकल ले लें हम इसके टर्म्स का और वो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चला जाए। मैंने आपको ये कहा है आप इसका रेसिप्रोकल ले लें वो HP में चला गया, अगर HP का रेसिप्रोकल ले लें तो वो किस में चला जाएगा, AP में। देखे ना, इसका भी रेसिप्रोकल लूँ तो क्या हो जाएगा, 1/3 और ये क्या बन जाएगा, 3। तो ये हमारे पास AP में चले गया। आपने AP को समझकर HP करना है, ठीक है। यानी ये हमारे पास एक हार्मोनिक सीक्वेंस दिया हुआ है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या होगा, अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो वो कहता है कि ये हमारे पास क्या होगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। यानी कि उसने पहले हार्मोनिक को डिफाइन करके AP को किया है और मैंने AP को डिफाइन करके उसको आपको HP बताया है। आपने इसको AP से ही याद रखना है, ठीक है। जिस तरह हमने, क्योंकि हम पहले वो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं इसलिए मैं उसकी बात कर रही हूँ। जिस तरह हमने अरिथमेटिक मीन पढ़ा था बिटवीन 2 नंबर्स, क्या होता था हमारे पास, हम कहते थे कि A और B के दरमियान एक अरिथमेटिक मीन एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है, जो कि होता है अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू A + B डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह बच्चों A और B के दरमियान हार्मोनिक मीन भी पाया जाता है, ठीक है। और हार्मोनिक मीन क्या होता है हमारे पास, पहले मैं इसका फॉर्मूला आपको सिखा देती हूँ, 2AB डिवाइडेड बाय A + B। अब ये फॉर्मूला हमारे पास कैसे ड्राइव हुआ है हम ये देखते हैं। इफ नंबर H इज सेड टू बी दी हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स A एंड B इफ A, H, B आर इन HP। कहता है हार्मोनिक मीन हमारे पास क्या है कि ये दो नंबर्स के दरमियान पाया जाता है, उसको हम H से डिफाइन करते हैं। अब वो इसको डिफाइन करके बता रहा है ये कैसे हमारे पास एग्जिस्ट हुआ है। चलें जी, अब हम देखते हैं, यहाँ तक हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव होना है। कहते हैं लेट A एंड B बी 2 नंबर्स एंड H बी देयर हार्मोनिक मीन, देन 1/A, 1/H एंड 1/B आर इन AP। अब ये ना चीज़ों को बड़ा मुश्किल सा करके बताते हैं, मैं आपको अपने अल्फाज में इसको बताती हूँ। वैसे बुक वाले को पता चल जाए ना कि मैं उसको ऐसे कह रही हूँ तो सबसे पहले मेरे पे पर्चा कर दे। सादी सी बात है बच्चों, देखें A और B दो नंबर्स के दरमियान एक H है। अब ये H हार्मोनिक मीन को कैसे हम ड्राइव करेंगे, अगर मैं इस तमाम को, मैं H में कुछ भी नहीं कर सकती, मुझे सब काम करने के लिए किसकी मदद लेनी है, AP की, AP की मदद लेनी है, ठीक है। अब मुझे AP की मदद लेने के लिए मुझे इस सारे को क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा AP में। हार्मोनिक मीन का मैं क्या लूँगी, इसकी तमाम का रेसिप्रोकल ले लूँ। अगर 1/A, 1/H, 1/B ये किस में चला जाएगा, AP में चला जाएगा, ठीक है। अब जब ये AP में जाएगा तो मैं अरिथमेटिक मीन कैसे निकालूंगी। अब ये AP में चला गया, अब इस बात को भूल जाए, ये कुछ नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ दें।
अब हम यहाँ पे आ गए हैं, एपी में आ गए हम। अब यहाँ से मैंने अरिथमेटिक मीन निकाला है, तो बच्चों कैसे निकालूंगी? आप अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला पढ़ते थे, आपको याद होगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। आपने a की जगह पे क्या है, 1/a, और b की जगह पे क्या है, 1/b, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या लिखते थे, ये वाली रकम लिखते थे ना a, मैं यहाँ पे लिखूंगी 1/h। ठीक, अब 1/h हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको अब हम मज़ीद कर लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी डिवाइडेड बाई 2, और ये हमारे पास बन जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2ab। अब ये किस में आ गया है, ये सारा 1/h इज इक्वल टू, ये सारा आ गया इन AP में। अब हाँ HP में जाएंगे तो इसका क्या ले लेंगे हम, रेसिप्रोकल ले लेंगे। ये आ जाएगा h इज इक्वल टू 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी। अब मुझे लग रहा है आपको सारी समझ आ गई होगी, आपको ज़रा ये चीज़ कंफ्यूज कर रही होगी, ये क्या किया है। ये मैंने वही काम किया है, देखें मैं कहती थी A और B, मैं यहाँ पे बनाती थी एरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अब अगर मेरे पास रकमें हों 1/a, 1/h और 1/b, तो इसका अरिथमेटिक मीन कैसे आएगा? पहले यहाँ पे ये आ जाता था ना, a इज इक्वल टू, हम कहते थे ये a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/h। इन दोनों रकमों को जमा कर लें, बस मैं, अब मेरा ख्याल है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अच्छा मुझे ज़रूर बताइएगा, क्या मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर देती हूँ? मुझे बाज़ दफ़ा लगता है मैं चीज़ को ना ज़्यादा एक्सप्लेन कर देती हूँ, मुझे इतना नहीं करना चाहिए। आपने मुझे ये ज़रूर बताना है कि ये सही रहता है या नहीं रहता, मुझे नहीं पता चलता पढ़ाते वक्त, मैं ज़्यादा डिटेल में जाना शुरू हो जाती हूँ, फिर बाज़ मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा अपनी वीडियो को लॉन्ग कर देती हूँ, तो उसी चक्कर में फिर मैं बाज़ दफ़ा थोड़ा बोल के शॉर्ट कर देती हूँ। चलें जी, अब देखते हैं। A और B 2 नंबर्स आ गए H में। H में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे हाथ पाँव बंधे हुए हैं, हम उसको AP में ले गए। हमने इन नंबर्स का रेसिप्रोकल ले लिया, 1/a, 1/h, 1/b। अभी सारे का मैंने ये मीन ले लिया, मीन का फॉर्मूला लगाया, क्या आ गया मेरे पास, ये देखें, ये अरिथमेटिक मीन a इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ये जो मैंने चुना सा करके लिखा है ना, इसमें मैंने ये वैल्यूज डाली। a की जगह पे क्या आ गया, 1/h, a की जगह पे आ गया 1/b, और b की जगह पे आ गया 1/b डिवाइडेड बाई 2। अगले स्टेप में मैंने इसका एलसीएम ले लिया, b प्लस ए डिवाइडेड बाई ए बी डिवाइडेड बाई 2 आ गया, ये उतर कर नीचे आ गया 2 के पास, 2ab b प्लस ए। अब ये सारा था इन AP में। अब जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये किस में चले गया, R इन HP। अब ये HP में चला गया। ठीक है, हम HP का, हम हार्मोनिक मीन का हम हार्मोनिक मीन निकाल रहे थे, लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की मदद से हम कुछ कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। हमें जब भी काम करना है हमें AP में जाके करना है। इसके हाथ पांव बंधे हुए हैं एज के, ये बेचारा कुछ नहीं कर सकता। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि हमारे पास क्या आ जाता है, A ग्रेटर देन G ग्रेटर देन H। ए हमारे पास अरिथमेटिक मीन है, एक्चुअली मैंने ये लिखा है कि अरिथमेटिक मीन जो होता है, ये प्रॉपर्टी है, ये ग्रेटर देन होता है ज्योमेट्रिक मीन से, और ये ग्रेटर देन होता है हार्मोनिक मीन से। बच्चों ये आपके शॉर्ट में आ जाता है, लेकिन ऐसा कब होता है, अगर हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि जो G होता है हमारे पास √AB ये पॉजिटिव होगा, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। और अगर G हमारे पास नेगेटिव होगा तो हमारे पास यही प्रॉपर्टी लेस देन में हो जाएगी, जो कि ये लिखी हुई है, A लेस देन G लेस देन H। A मीन्स अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ऐसा कब होगा, जब ज्योमेट्रिक मीन लेस देन 0 होगा, यानी नेगेटिव होगा। वैसे तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला हम जानते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास क्या होता है, प्लस माइनस √AB। अगर हम नेगेटिव साइन निगलेक्ट कर दें, ओनली पॉजिटिव लें, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। अगर पॉजिटिव साइन निगलेक्ट करके ओनली नेगेटिव लें तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। ठीक हो गया, ये भी आपके शॉर्ट में आ जाता है। और ये जो हार्मोनिक मीन का मैंने आपको पूरा प्रोसीजर समझाया है, ये आपके बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, शॉर्ट में आता है ये 2 नंबर का क्वेश्चन। आपको यहाँ से शुरू करके यहाँ तक ही लिखना होगा, इसलिए इसका समझना ज़रूरी है।
ये तो हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज।